कैसे रहे, आपके पेपर कैसे चल रहे हैं। चलिए देखिए, अब साइंस का करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट देखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द particles of matter, give 2 reasons to justify water at room temperature is liquid and iron almira is solid at room temperature, what type of clothes should we wear in summer, match the following, ये match the following है, आपको मैच करना है, ठीक है। what are the major group of microorganism, what are the antibodies, आपको इसमें क्या करना है, जितने टाइम का पूछना बेटा, जितने लाइन का पूछो उतने लाइन का ही आंसर देना, जितने मार्क्स का हो, ठीक है। एक्सप्लेन द नाइट्रोजन साइकिल, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रूट्स। नाइन्थ देखो, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ कोक, इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और यूज़ दो बोला है, ठीक है। ध्यान रखना, जितना बोले उस हिसाब से क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस पॉल्यूशन इन आर सिटीज़, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ एन कैंडल फ्लेम। ध्यान रखना बेटा, जिसमें भी आपको लेबल डायग्राम बनाने के लिए बोले ना, तो उसमें आपको क्या करना है, लेबल डायग्राम बनाना है। लेबल डायग्राम बना के उसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं उसको आपको डायग्राम में भी शो करना है। डायग्राम में तो आप करोगे ही बना के, और नीचे भी उसके पॉइंट्स लिख के, जैसे आपने लेबल डायग्राम का कोई भी टॉपिक डाला, ठीक है, यहाँ पे उसकी बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर समझाया, तो आपको क्या करना है, उसके अंदर के भी बताना है, ठीक है, उसके अंदर के को डिटेल में बताना है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लगभग कोई मैंने 25-30 क्वेश्चन आपके बनाए हैं, इनको करके चले जाओगे, ये आपकी पूरी बुक का समराइज ही है, ठीक है। ठीक है, इनको भी कर लोगे ना तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको इसमें से मिल ही जाएंगे, 199% आपको क्वेश्चंस इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है अपना, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, फ्लोरा एंड फ्योना, जू एंड वर्ल्ड फायर सेंचुरी, ठीक है। इनके बीच में आपको क्या बताना है, डिफ्रेंशिएट करके बताना है, ठीक है। व्हाट इज रेड डेटा बुक, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है, वाई शुड पेपर बी सेव्ड, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर, ठीक है। एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ऑल्सो मेक डायग्राम। आपको इसमें क्या बताना है, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं वो बताना है, और उनके डायग्राम बना के उनको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। जिनका आपको डायग्राम आता है बेटा, उनका डायग्राम बनाना, अगर क्वेश्चन पूछे तो भी डायग्राम बनाना, क्वेश्चन नहीं पूछे तो भी डायग्राम बनाना, क्योंकि डायग्राम बनाओगे तो एग्जामिनर जो है, ठीक है, कॉपी चेकर जो होता है ना, जो कॉपी चेक करेगा आपकी, उसको दिखता है कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा है, तो वो उस अकॉर्डिंग मार्क्स देता है, ठीक है। नहीं भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, भाई ये क्वेश्चन बीच में से आ गया, कुछ नहीं पढ़ा है आपने, और उसका अगर आपको मान लो डायग्राम समझ में आ रहा है, आपको याद आ रहा है कि भाई इसमें ये डायग्राम था, तो आप कुछ मत करो, उस डायग्राम को बना दो और उस डायग्राम के जो जो पॉइंट्स थे उसको डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, राइट द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, फ्रॉग का तो आता ही आता है क्वेश्चन, छोड़ना नहीं उसको। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आपको दोनों में डिफरेंशिएट बताना, एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के भी का और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। गिव, देखिए, गिव 2 डिफरेंस बिटवीन जायगोट एंड फीटस, डिफाइन एडोलसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, ड्रॉ अ लेबल स्केच ऑफ द ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का आपको स्केच बना के उसको डिटेल में समझाना है। एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आइज, लिस्ट 3 स्टेट इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक, सजेस्ट 3 मेजर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग, लाइटनिंग से बचने के कोई 3 आपको मेजर सजेशंस बताने, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साउंड पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन के बारे में बताना है। तो कुछ लगभग 27 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से 199% आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को स्किप मत करना बच्चों, और इसी तरह मैं आपके और भी क्वेश्चंस बनाती रहूँगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, गुड लक, बाय।